हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय थॉट्स। स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो एमएस ऑफिस क्या होता है? ये एक आपके कई सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का पैकेज होता है, ठीक है। एमएस ऑफिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑफिस पैकेज। इट वॉज डेवलप्ड बाई माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। ऑफिस पैकेज contains such applications program which are used to perform all type of work related to office package contains many type of applications। तो ये बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा डेवलप किया गया है। और ये एक पूरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का पैकेज है। इस पैकेज के अंदर कई सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं और जिनके नेम्स आपको यहाँ नीचे मिलेंगे, ठीक है। एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेस, एम एस आउटलुक, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो इस पैकेज के अंदर आते हैं। अब आते हैं पहला एम एस वर्ड में, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अभी मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में हर एक चीज़ बताऊंगी, उसके हर एक टूल्स के बारे में बताऊंगी, ठीक है, डिटेल में समझाऊंगी और प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं एम एस ऑफिस। और एम एस ऑफिस में एम एस वर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं। MS Word is used to create a document. With its help, you can write a paragraph and do its formatting. This option is used for letter creation, uh, table creation. MS Word is used in different versions as Word 2003, 2007. Their extension names are .doc 2003 and .docx 2007। तो ये बोल रहा है कि एम एस वर्ड जो है उसका यूज़ हम क्यों करते हैं? डॉक्यूमेंट फॉर्मेशन के लिए करते हैं, ठीक है। और जैसे हमें कोई लेटर लिखना है उसके लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, कोई पैराग्राफ राइटिंग करनी है तो भी। तो आप समझ सकते हैं, मतलब टेक्स्ट रिलेटेड या कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हम काम एम एस वर्ड में करते हैं। और इसके जो वर्जन्स हैं वो हर बार नए नए वर्जन्स आते रहते हैं हर साल। तो एम एस वर्ड 2003 और 7 ये हमें पढ़ना है, ठीक है। वर्जन्स तो बहुत सारे आ चुके हैं अभी तक, पर हमें जो पढ़ना है वो है 2003 या फिर 2007। इनके फंक्शंस हमें सारे समझने हैं क्योंकि अब थोड़े कुछ कुछ नए फंक्शंस भी आ चुके हैं, ठीक है। स्टेप ऑफ ओपनिंग वर्ड। अब आपको अगर एम एस वर्ड ओपन करना है तो उसका स्टेप्स क्या होंगे, आप कहाँ पर जा कर के कैसे ओपन करोगे, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। कि पहले आपको स्टार्ट मेन्यू में जाना है, फिर ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है, फिर एम एस ऑफिस सेलेक्ट करना है, फिर एम एस ऑफिस में आपको एम एस वर्ड सेलेक्ट करना है या एम एस डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। और अगर आपको ये स्टेप फॉलो नहीं करना, आपको डायरेक्ट एम एस वर्ड ओपन करना है, तो आप सीधे रन कमांड पर जाइए और रन पे आपको विन वर्ड टाइप करके एंटर कर देना है, तो आपका डायरेक्ट एम एस वर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। और ये रन कमांड क्या है, ये मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि रन एक कमांड जो आपके स्टार्ट मेन्यू में साइड पर, राइट साइड पर दिया होता है, ठीक है। अब आते हैं कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट ऑफ वर्ड और डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? पहला तो इसमें टाइटल बार होता है, मेन्यू बार होता है, टूल बार होता है और एक रूलर होता है, इंसर्शन पॉइंट होता है और स्क्रॉलर बार होता है। अब ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं कहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए, हम्म तो ये आपका जो एरिया है, टाइप करने वाला एरिया है, इसको बोलते हैं इंसर्शन पॉइंट, ठीक है। ये आपका इंसर्शन पॉइंट है। और क्या था? हाँ, टाइटल बार आपका, ये टाइटल बार है। डॉक्यूमेंट वन वर्ड लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट वन जहाँ लिखा हुआ है ये आपका टाइटल बार हो गया। ये आपका हो गया टूल बार, ठीक है, जहाँ पे सारे टूल्स हैं। ये पेंट के लिए है, ये आपका है डिक्रीज़ करने के लिए है फॉन्ट साइज़, या आपकी फॉन्ट फैमिली चेंज करने के लिए, फॉन्ट साइज़ चेंज करने के लिए है, बोल्ड, इटैलिक, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये सारे आपके टूल्स हैं और इसको बोलेंगे हम टूल बार, ठीक है। फिर है मेन्यू बार।
तो मेन्यू बार कहाँ पर है इसमें? मेन्यू बार इन सब के अंदर आपको दिखेगा, ठीक है? जब आप इनको क्लिक करोगे तो उस पर जो चीज़ें खुल कर के आएंगी उसको बोलेंगे मेन्यू बार। फिर है आपका टूल बार हो गया, टाइटल बार हो गया, मेन्यू बार हो गया, रूलर, स्क्रॉलर, ये दोनों आपको बताने हैं। तो स्क्रॉलर तो देखिए ये है साइड में, ठीक है? ये जिससे आप पेज स्क्रॉल करते हो, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया हेलो वर्ल्ड, और अभी देखिए मैं यहाँ से स्क्रॉल करूँगी, ये नीचे आ गया पेज, ये आपका पूरा पेज है, ठीक है? तो रूलर, रूलर ढूंढते हैं कहाँ पर है। ये है ऑप्शन रूलर का। तो ये अभी देखिए आप देख रहे हैं पेज जब आप कोई बनाएंगे तब आपके लिए रूलर आएगा, ठीक है? अभी रूलर आपको शो नहीं हो रहा क्योंकि अभी आपने कोई पेज बनाया नहीं है, अभी सिर्फ आपने थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा है। जब आप पूरा टेक्स्ट लिख लोगे, अच्छे से पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपको रूलर आएगा कि जैसे मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा पैराग्राफ लिख लिया, उसके बाद आपको रूलर आएगा यहाँ से सिलेक्ट करने के लिए आपको पैराग्राफ की मार्जिन क्या रखनी है, ठीक है? तो उससे वो सेलेक्ट करने के लिए आता है आपका रूलर। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये है ऑप्शन रूलर का। ये देखिए यहाँ पर रूलर आ गया, यहाँ से जैसे मैं इसको आगे करूँगी तो ये देखिए पेज का जो मार्जिन है वो यहाँ तक आ रहा है, जहाँ पे आपको जब मैं ऐसे क्लिक करती हूँ तो ये डॉट डॉट से जो लाइन होती है ये होता है आपका मार्जिन। तो यहाँ से आप फिर टेक्स्ट लिख सकते हो, इसका ये मतलब होता है, ठीक है? तो जैसे अभी मैं इसको वैसा ही कर देती हूँ जैसा था मेरा। अभी देखिए इसको मैं कर रही हूँ तो ये मार्जिन बढ़ता जा रहा है, टेक्स्ट आपका आगे आता जा रहा है। ऐसे यहाँ से भी होगा, ठीक है? और यहाँ से भी ये आपका दिया हुआ है वर्टिकल रूलर, और ये है आपका हॉरिजॉन्टल रूलर। यहाँ पे देखिए ये ग्रिड लाइन्स हैं, जैसे ही आप ग्रिड लाइन पे टिक करोगे पूरा आपका पेज ग्रिड लाइन्स से भर जाएगा। देखिए ये देखिए पूरा ग्रिड लाइन्स आ गई। और ये आपका नेविगेशन पैन, यहाँ लेफ्ट साइड पे आपका एक नेविगेशन पैन आएगा। ये देखिए अभी मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है? रूलर भी हटा देती हूँ, ग्रिड लाइन्स भी हटा देती हूँ। आते हैं अपने टॉपिक पे। तो इतना हमने समझ लिया। टाइटल बार आपको समझा दिया मैंने, एक बार रीड भी कर लेते हैं। इट इज़ डिस्प्लेड एट द टॉप ऑफ पोजिशन ऑफ एनी फाइल इन विच द नेम ऑफ द सेव डॉक्यूमेंट इज शोन। जहाँ पर हमारा ये माइक्रोसॉफ्ट जैसे वर्ड शो हो रहा है, यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट का नेम शो होता है, ठीक है? जब आप जो भी नेम सेलेक्ट करोगे, जो भी नेम आप टाइप करके डालोगे, वो यहाँ पर आपका शो होगा। जैसे हमारे डॉक्यूमेंट में क्या आ रहा था, डॉक्यूमेंट 1 लिख के आ रहा था क्योंकि हमने कोई भी अभी नेम नहीं दिया है। जब आप कोई भी नेम नहीं दोगे तो ऐसा ही आएगा, डॉक्यूमेंट 1 लिख करके आएगा, ठीक है? और अगर डॉक्यूमेंट 1 नेम से आपने कोई फाइल सेव करी है तो फिर डॉक्यूमेंट 2 लिख करके आएगा। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। When MS Word is opened for the first time, document 1 is displayed in its title bar. There is a button to minimize, restore and close in the right corner of the title bar. ये आपने देखा ही होगा। ये देखिए यहाँ पर क्लोज की है, ये मिनिमाइज की है और ये मैक्सिमाइज की है, ठीक है? तो ये बटन्स आपको दिखती हैं यहाँ पर। आते हैं अपने टॉपिक पर। मेन्यू बार। मेन्यू बार इज अ कलेक्शन ऑफ कमांड दैट आर यूज टू वर्क इन फाइल। जैसे कि फाइल हो गया, एडिट हो गया, व्यू हो गया, इंसर्ट हो गया, ईटीसी। तो ये समझ लेते हैं कहाँ पर। मेन्यू बार आपका ये देखिए फाइल हो गया, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ये सब जो है ये आपका मेन्यू बार है, ठीक है? इनको आप ओपन करोगे तो बहुत सारे कमांड्स दिखेंगे। तो टूल बार पढ़ लेते हैं। ए टूल बार इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल टूल्स, अच्छा, मल्टीपल बटन्स दैट प्रोवाइड शॉर्टकट टू मेन्यू कमांड्स। और उसके टाइप्स आपको दिए हुए हैं, कितने टाइप्स के टूल बार होते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार होता है और ड्राइंग टूल बार होता है, ठीक है? स्टैंडर्ड में पढ़ लेते हैं। दीज टूल बार आर शॉर्टकट टू फाइल मेन्यू कमांड सच एज न्यू, ओपन, प्रिंट। तो ये टूल बार जो होता है आपका न्यू, ओपन और प्रिंट, ये सारे ऑप्शन शो करता है। ये देखिए आपके कहाँ होता है, यहाँ पे, ठीक है? जैसे न्यू, ओपन,
सेव, प्रिंट, ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड टूल बार। Formatting toolbar, you can do formatting text from this toolbar. It includes font, font size, alignment, bullets, numbering, line spacing. ठीक है, तो ये समझ लेते हैं कहाँ पर है। ये देखिए फॉन्ट, फॉन्ट साइज हो गया ये, यहाँ पे आप फॉन्ट साइज अपने हिसाब से डाल सकते हो। फॉन्ट फैमिली हो गया, ठीक है, फॉन्ट कलर हो गया, ये सब हो गया, अलाइनमेंट हो गया, यहाँ से हो गया बुलेट्स के लिए, ठीक है, ये नंबरिंग्स हो गई, और ये हो गई आपकी लाइन स्पेसिंग, ठीक है। ड्राइंग टूल बार समझ लेते हैं। फ्रॉम दिस टूल बार यू कैन क्रिएट पिक्चर, ड्राइंग एंड इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम एनी अदर फाइल। ड्राइंग टूल बार से आप क्या करते हो कि कोई भी आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो, और अगर आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर पिक्चर्स का ऑप्शन है, यहाँ से आप कोई भी पिक्चर अपने कंप्यूटर से यहाँ पर ला करके इंसर्ट कर सकते हो। जैसे आपको ऑनलाइन पिक्चर्स निकालनी है तो आप यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर सर्च करके कोई भी जैसे निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने डाल दिया कंप्यूटर और इंटर कर दिया, अभी आपको कंप्यूटर की पिक्चर्स आ जाएंगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर की पिक्चर्स आ गई। जैसे मुझे ये इंसर्ट करनी है तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से इंसर्ट कर दिया। अभी देखिए लोडिंग हो रही है, अभी यहाँ पे आपकी पिक्चर आ जाएगी। ये पिक्चर आपकी प्रिंट हो गई, क्योंकि मैंने हेलो वर्ड सेलेक्ट कर रखा था, इसीलिए हेलो वर्ड की जगह ये पिक्चर प्रिंट कर दिया उसने, ठीक है। तो मैं दोबारा से हेलो वर्ड लिख देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ड्राइंग टूल बार हो गया। रूलर, रूलर आपको मैंने बता ही दिया। रूलर इज यूज टू सेट पेज मार्जिन, इंडेंट। देर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडेंट्स इन रूलर, लेफ्ट, राइट एंड फर्स्ट लाइन, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन का रूलर आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेफ्ट से सेलेक्ट कर सकते हो, राइट से सेलेक्ट कर सकते हो। वर्ड रैप, this is a feature that allows typing a paragraph within a set indent and automatically move the cursor to the next line if you type आउटसाइड द इंडेंट, ठीक है। अगर आप जैसे वर्ड रैप क्या होता है, जैसे आप कोई बहुत बड़ा सा पैराग्राफ टाइप कर रहे हो, ठीक है, और आपने इतना टाइप कर दिया कि वो यहाँ तक आ गया, ठीक है, आपकी लाइन के बाहर हो रहा है, तो अगर आप वर्ड रैप सेलेक्ट कर दोगे तो वो आपका वापस से उस पैरा के अंदर ही रहेगा, ठीक है। वर्ड रैप का मतलब आउट ऑफ लाइन हो रहा है अगर आपका पैराग्राफ, तो वो आपका सही कर देगा, उसको लाइन बाय लाइन से ला देगा, आपका आउट ऑफ पैराग्राफ नहीं होने देगा वर्ड रैप, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंसर्शन पॉइंट। आपको बता ही दिया, जो लिखने वाला एरिया होता है उसको बोलते हैं इंसर्शन पॉइंट। दिस इज एन एरिया दैट इंडिकेट्स द एरिया टू बी टाइप्ड। स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार साइड में जो होता है स्क्रॉलर, उसको बोलते हैं स्टेटस बार। इट इज डिस्प्लेड एट द बॉटम ऑफ द फाइल एंड डिस्प्लेज डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन सच एज पेज नंबर एंड लाइन नंबर। तो अभी मैंने इसमें कोई पेज नंबर, हाँ, ये देखिए यहाँ पे बॉटम पे आपको एक ये दिख रहा है, ये होगा स्टेटस बार। इसमें आपको दिख रहा है वर्ड्स, देखिए मैंने 2 वर्ड्स लिखे इसलिए 2 वर्ड्स हैं। यहाँ पर पेज कौन सा है, पहला पेज है, इसलिए यहाँ पे पहला पेज शो हो रहा है, ठीक है। फाइल मेन्यू आते हैं। फाइल मेन्यू में क्या क्या ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। पहला तो न्यू का है, और ओपन का है, सेव एज, वेब पेज प्रीव्यू, वर्जन, पेज सेटअप, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रॉपर्टीज, ये सारी चीज़ें आपके फाइल मेन्यू के अंदर होती है, ठीक है। यहाँ पे शॉर्टकट कीज दी हुई हैं, अभी देख लेते हैं। देखिए फाइल मेन्यू ओपन करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको जो यहाँ पे दिख रही है वही वहाँ पर लिखी हुई थी। तो न्यू का मतलब आपको न्यू पेज लाना है, न्यू पेज ओपन करना है तो आप न्यू सेलेक्ट करेंगे। ओपन का मतलब आपको ओपन जब आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आप कोई भी फाइल, इसके अंदर जो भी फाइल्स हैं आप उनको ओपन कर सकते हैं। सेव का मतलब अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो सेव एज इसलिए यूज़ किया जाता है। वैसे तो आप सेव और सेव एज दोनों सेव
करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर सेव एज़ इसलिए यूज़ किया जाता है जैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट का नेम आपको अगर चेंज करना है, उसकी पोजीशन जो है, उसका जो एड्रेस है आपको वो चेंज करना है, तो आप सेव एज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है? पर सेव आप दोनों से ही कर सकते हैं, सेव से भी कर सकते हैं, सेव एज़ से भी कर सकते हैं। प्रिंट अगर आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट सेलेक्ट कर सकते हैं। शेयर आपको किसी को फाइल शेयर करनी है तो शेयर, एक्सपोर्ट करना है कहीं पे भेजना है तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्लोज़ मतलब कि बंद करना है तो। ठीक है, बाकी ये दोनों ऑप्शंस हैं। ऐसे ही अकाउंट का मतलब कि आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ज़न है वो आपको दिखाएगा, ऑप्शंस में आपके ऑप्शंस दिखा देगा, ठीक है? तो प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस अलग हैं तो वो मैं आपको बता देती हूँ। वेब पेज प्रीव्यू का मतलब होता है कि जब आप अपनी फ़ाइल को एज़ अ वेब पेज सेव करते हो, ठीक है? तो आपका वेब पेज प्रीव्यू इसलिए होता है कि आप वेब पेज में जैसा आपका पेज दिखेगा, वैसा ही आपको वो शो करके दिखा देगा, ठीक है? वर्ज़न आपका जो माइक्रोसॉफ्ट का वर्ज़न है, वो वर्ज़न यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन-सा माइक्रोसॉफ्ट का आपका वर्ज़न आप यूज़ कर रहे हो। पेज सेटअप मतलब आपको पेज की सेटिंग करनी है, पेज कैसे आपके आपके हिसाब से कैसे सेट होना चाहिए, तो वहाँ से आप ये सारी सेटिंग कर सकते हो। प्रिंट प्रीव्यू इसलिए होता है कि आपको पेज अगर आप प्रिंट करने जा रहे हो, तो आपको पहले देख लेना चाहिए कि आपका पेज कैसा प्रिंट होकर के आएगा। तो प्रिंट प्रीव्यू में आपको सेम वैसा ही पेज दिखाएगा जैसा कि आपका प्रिंट होने के बाद आपको दिखेगा, ठीक है? बाकी प्रॉपर्टीज़ में आपकी कई सारी प्रॉपर्टीज़ आएँगी। तो आगे आते हैं एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में देखिए चीज़ें दी हुई हैं, अनडू, रीडू, और यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ भी दी हुई हैं। कंट्रोल प्लस जेड करेंगे तो अनडू हो जाएगा, कंट्रोल प्लस वाई करेंगे तो रीडू हो जाएगा। कट, कॉपी, पेस्ट, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें देख लेते हैं कहाँ। तो ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, आपको दिखेगा। ये देखिए यहाँ पर लिख कर के आ गया ना, अनडू टाइपिंग, तो ये अनडू के लिए है, ठीक है? और रीडू के लिए करना है तो रीडू के लिए शायद हाँ, रिपीट टाइपिंग का ये ऑप्शन है, ठीक है? और अगर आपको कट करना है तो कट के लिए ऑप्शन ये है, कॉपी के लिए ये है, ठीक है? जो कि अभी मैंने सेलेक्ट नहीं किया इसीलिए वो हाइलाइटेड नहीं। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगी तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन खुल गया, कट करने के लिए, कॉपी करने के लिए। यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर है, पेस्ट करना है, जैसे भी आपको पेस्ट करना है ऐसे आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारे ऑप्शंस हो गए। ये आपको मेरा थोड़ा अलग दिख रहा होगा क्योंकि मेरा जो वर्ज़न है माइक्रोसॉफ्ट का वो थोड़ा न्यू वर्ज़न है, ठीक है? वो 2013 का है, और जो हम पढ़ रहे हैं वो है 2003 या 7 का। तो वो मेरा वर्ड है नहीं, इसलिए आपको ऑप्शंस अलग-अलग जगह दिख रहे होंगे। तो इसीलिए मुझे ढूँढना पड़ रहा है कि कहाँ पे कौन-सा है, ठीक है? तो ऑप्शंस थोड़े से अलग हो गए हैं, थोड़ा-सा डिफरेंट है ये, इसीलिए आपको अलग लग रहा है, पर ऑप्शंस इसमें सारे हैं। ऑप्शन सारे आपको मिलेंगे, बस इधर-उधर कहीं और जगह आप इसमें सेव कर दिया गया है बस, ठीक है? और ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, तो समझ लेते हैं। तो ये हो गया। ऑफिस क्लिपबोर्ड क्या होता है? ऑफिस क्लिपबोर्ड इज़ अ प्लेस वेयर कट और कॉपीड कंटेंट इज़ स्टोर्ड। मैक्सिमम 24 आइटम्स कैन बी स्टोर्ड इन इट। तो यहाँ पर देखिए आपको क्लिपबोर्ड लिखा हुआ था, ये देखिए। तो यहाँ पे आप क्लिपबोर्ड पर जितने भी आप चीज़ें कट करते हो वो सब यहाँ पर सेव होती जाती है, पर मैक्सिमम आपके 24 चीज़ें आप कट करके यहाँ पे एक साथ सेव कर सकते हो, ठीक है? तो ये होता है क्लिपबोर्ड का काम। आते हैं पेस्ट एज अ हाइपरलिंक में। यूजिंग दिस कमांड यू कैन पेस्ट द कॉपीड टेक्स्ट एज अ हाइपरलिंक। द हाइपरलिंक्ड टेक्स्ट इज डिस्प्लेड इन ब्लू कलर। मतलब कि अगर आपको अपने किसी वर्ड को जैसे हाइपरलिंक बनाना है, ठीक है? तो आप पेस्ट एज कट कर लीजिए, और अगर आपको उसको वापस से पेस्ट करना है पर ऐसा हाइपरलिंक पेस्ट करना है तो पेस्ट एज अ हाइपरलिंक का यूज़ करेंगे, ठीक है? जैसे मैंने इसको अभी कट कर लिया, ठीक है? कट हो गया ये। अब मुझे पेस्ट एज अ हाइपरलिंक करना है। तो ये है कीप सोर्स, ये है मर्ज फॉर्मेटिंग। आई थिंक यहाँ से नहीं होगा ऑप्शन में। हाँ, ये है हाइपरलिंक के तरीके आपको पेस्ट करना है,
तो यहाँ से अपनी डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करिए कि किस डॉक्यूमेंट को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद जब आप पेस्ट करेंगे तो वो पेस्ट एज अ हाइपरलिंक हो जाएगा, मतलब कि जब आप उस टेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो सीधे आपका वही पेज खुलेगा जो आपने यहाँ से सेलेक्ट किया होगा। ठीक है, तो अभी मैं कर नहीं रही हूँ, पर आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक हाइपरलिंक का ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर आपको किसी लाइन को हाइपरलिंक बनाना है तो आप यहाँ से उसे सेलेक्ट करके बना सकते हैं। ठीक है, ये बुक मार्क का ऑप्शन है। और फिर आगे पढ़ते हैं, फिर समझते हैं। पेस्ट स्पेशल का मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड यू कैन पेस्ट एनी टेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट options. When you click on this command, the following options will appear: formatted text, unformatted text और picture। ठीक है, मतलब कि जब आप, जैसे मैंने इसे कट किया था, अगर अब मुझे पेस्ट करना है तो पेस्ट करने के लिए मुझे यहाँ 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि अगर आपको खाली टेक्स्ट पेस्ट करना है तो मैं खाली टेक्स्ट के लिए यहाँ पर कर लूँगी। देखिए ऐसा आ जाएगा जैसा इसमें शो कर रहा है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अगर मैं इसमें मर्ज फॉर्मेटिंग करूँगी तो जो आपकी फॉर्मेटिंग आपने पहले से सेव कर रखी होगी वो फॉर्मेट हो करके इसमें आएगी। जैसे मैंने जो कलर सेलेक्ट किया होगा वो कलर इस हेलो वर्ल्ड को मिल जाएगा, जो मैंने फॉन्ट फैमिली सेलेक्ट करी होगी वो आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, मतलब कि अगर आपको इसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है और दूसरी चीज़ में पेस्ट करना है तो आप इसे सेलेक्ट करिए। ठीक है, तो मुझे अभी ओनली टेक्स्ट से पेस्ट करना था तो मैंने सिर्फ टेक्स्ट पेस्ट कर दिया। सेलेक्ट ऑल से क्या होता है, अगर आपने जितनी सारी चीज़ें लिख रखी है आपको एक साथ सबको सेलेक्ट करना है तो आप Ctrl+A कर सकते हो, जिससे सारी चीज़ें आपकी सेलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, आपको सबको एक साथ सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। समझ लेते हैं कैसे। और जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिख ली। दिस इज़ अ कंप्यूटर, हेलो वर्ल्ड, दिस इज़ अ लैपटॉप, यू आर बिजी। ठीक है, ये मैंने करा। अभी मैं Ctrl+A कर रही हूँ, देखिए सब सेलेक्ट हो गया, पिक्चर भी हो गई और सारे टेक्स्ट भी एक खुद से सेलेक्ट हो गए। मैंने कुछ भी नहीं किया कर्सर से, बस मैंने कीबोर्ड पे Ctrl+A किया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। गो टू से क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड यू कैन डायरेक्टली सी द बुक मार्क और कमेंट्स ऑन एनी पेज और लाइन। तो गो टू से आप क्या कर सकते हो, अपने आपने जहाँ पे भी अपने पेज में बुक मार्क लगा रखा होगा या कमेंट लगा रखा होगा वो गो टू पर आपको शो हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें ढूंढ लेते हैं गो टू है कहाँ। पहले तो मैं कमेंट लगा लेती हूँ। हाँ, ये है ऑप्शन कमेंट का। जैसे मैं बिजी में कमेंट लगा रही हूँ, और इसमें मैंने लिख दिया माई थॉट्स। तो ये मैंने कमेंट लगा दिया। ठीक है, अब आते हैं गो टू के लिए। तो एक्चुअली में गो टू वाला ऑप्शन मेरे में है नहीं। मेरे 2013 वाले एमएस वर्ड में एक ऑप्शन यहाँ पर ये है, शो मार्कअप वाला। अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो शो मार्कअप में ऑप्शन देखिए, अब मैंने इसमें कमेंट लगाया था, मैंने अभी कमेंट हाइड कर रखा है। ठीक है, जैसे ही मैं कमेंट पे टिक करूँगी यहाँ पे जितने भी कमेंट मेरे डॉक्यूमेंट में लगे होंगे वो सब शो होने लगेंगे। तो देखिए बिजी वाला कमेंट शो होने लगा। जैसे ही मैं इस कमेंट पे जाऊँगी तो देखिए बिजी पर लगा था, इसीलिए बिजी को इसने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, जैसे ही इस पे जाऊँगी बिजी को हाईलाइट कर देगा। तो यहाँ से आप अपना कमेंट शो कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं कमेंट पे टिक हटा देती हूँ तो कमेंट शो नहीं होगा।
अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो गो हो गया, क्लियर पे आते हैं। क्लियर से आप अपने कंटेंट की जो चीज़ें हैं उनको डिलीट कर सकते हो। पर आपको डिलीट क्या करना है, उसके लिए दो ऑप्शन है। देखिए, कंटेंट आप डिलीट करना चाहते हो, मतलब टेक्स्ट को ही डिलीट करना चाहते हो तो कंटेंट डिलीट कर दो। फॉर्मेट कर को सिर्फ डिलीट करना चाहते हो तो जितनी भी आपने फॉर्मेटिंग करी थी वो सब डिलीट हो जाएंगी। फाइंड से आप फाइंड कर सकते हो, कंट्रोल एफ डायरेक्ट शॉर्टकट की है आपकी। ठीक है, रिप्लेस कर सकते हो आप। व्यू मेन्यू पे देख लेते हैं, नॉर्मल लेआउट, वेब लेआउट और प्रिंट लेआउट, ये सब एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, अपनी विंडो पर। तो ये देखिए, यहाँ पर फाइंड का ऑप्शन है। फाइंड से आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। जैसे आपको फाइंड करना है, मैंने जैसे मुझे लैपटॉप फाइंड करना है, ठीक है, लैपटॉप वर्ड फाइंड करना है। तो देखिए, जहाँ पे भी लैपटॉप वर्ड होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर लैपटॉप वर्ड था तो ये हाईलाइट हो गया। ठीक है, रिप्लेस आपको करना है। जैसे मुझे लैपटॉप को, मैंने डिवाइस लिख रखा है, मुझे डिवाइस से रिप्लेस करना है। अगर आपने रिप्लेस ऑल कर दिया तो जहां जहां पर भी लैपटॉप था वो सब डिवाइस से रिप्लेस हो जाएगा, डिवाइस लिख के आ जाएगा उसकी जगह। पर अगर आपको सिर्फ पहला वाला लैपटॉप रिप्लेस करना है तो मैं सिर्फ रिप्लेस पे क्लिक करूंगी। ठीक है, तो देखिए लैपटॉप की जगह अभी डिवाइस लिख के आ जाएगा। ठीक है, रिप्लेस कर देती हूँ। देखिए, डिवाइस लिख करके आ गया। ठीक है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जो भी आप ऑब्जेक्ट चाहो या जिसे भी चाहो फॉर्मेटिंग चाहो उसको सेलेक्ट कर सकते हो। अब आते हैं लेआउट पर, तो पेज लेआउट पे आएंगे। ठीक है, अ, हाँ, व्यू व्यू वाले ऑप्शन पे होगा। ये है रीड मोड। ठीक है, जैसे कि अगर आपको अपने पेज को बुक की तरह देखना है तो आप रीड मोड पर क्लिक करोगे। जैसे ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है ये अभी रीड मोड पे ओपन हुआ है। ठीक है, इसीलिए ऐसा दिखाई दे रहा है, पहला पेज दूसरा पेज। जैसे आपके बुक्स में भी दो पेज होते हैं, लेफ्ट पे होता है, राइट पे होता है। तो ये आपको बुक जैसा दिखा रहा है इसीलिए क्योंकि ये है रीड मोड पे ओपन। ठीक है, यहाँ से आप प्रिंट लेआउट पे भी ओपन कर सकते हो। यहाँ से आप वेब लेआउट पे भी ओपन कर सकते हो। जैसे आपकी वेबसाइट ओपन होती है, अगर आपको वैसे देखना है तो आप वेब लेआउट से देख सकते हो। प्रिंट लेआउट से जैसे आपका पेज प्रिंट होकर के आएगा वैसे आप देख सकते हो। अभी ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपका प्रिंट लेआउट पे ही ओपन हुआ है, इसीलिए देखिए ये हाईलाइट है ना। वेब लेआउट पे क्लिक करूंगी तो देखिए इस साइड पे आने लगा। तो ये वेब लेआउट पे ओपन हो गया। अभी आउटलाइन का मतलब है कि आपकी सारी हाईलाइट जितनी भी चीज़ें लिखी है इसमें उन सबको हाईलाइट करके दिखा देगा। जैसे मैंने आउटलाइन में किया, देखिए जितने भी कीवर्ड से जितनी भी चीज़ें आपने लिखी थी उनको पॉइंट वाइज इसने दिखा दिया हाईलाइट करके। तो इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। ये हो गया रीडिंग लेआउट, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट। और नॉर्मल लेआउट का मतलब है कि आपके सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट दिखाएगा, वो कोई भी फॉर्मेटिंग आपकी नहीं दिखाएगा, ना उस पे टेक्स्ट पे कलर दिखाएगा ना कुछ दिखाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट दिखाएगा। तो वो होता है नॉर्मल लेआउट। ठीक है, यहाँ पे एल भी होगा, नॉर्मल है ये। आउटलाइन लेआउट भी आपको बता दिया। टूल बार क्या होता है, दिस कमांड इज यूज टू शो और हाइड द टूल बार। ठीक है, तो अगर जैसे आपको अपना टूल बार को शो या हाइड कराना है तो आप यहाँ से करा सकते हो। थंबनेल का मतलब आपके सारे पेजेस को एक साथ ये दिखाएगा, थंबनेल। ठीक है, डॉक्यूमेंट मैप का मतलब है कि आपका हेडिंग वाइज दिखाएगा। जैसे आपकी एक बड़ी हेडिंग आपने बनाई, उसके अंदर आपने कई सारी छोटी छोटी हेडिंग्स बनाई हैं, तो पहले बड़ी हेडिंग फिर उसके बाद छोटी छोटी हेडिंग्स, तो सबका एक मैप बना के आपको दिखा देगा कि आपके डॉक्यूमेंट में कौन कौन सी चीज़ें कैसे टॉपिक वाइज लिखा हुआ है। टास्क पेन का मतलब है कि जब आप कंट्रोल F1 क्लिक करोगे अपने कीबोर्ड से तो एक टास्क पेन ओपन होकर आ जाएगा। उससे आप अपने डायलॉग बॉक्स को शो या हाइड करा सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी समझेंगे। मार्कअप, मार्कअप का मतलब है दिस कमांड इज यूज टू शो और हाइड इंसर्टेड कमेंट। अभी हमने किया कमेंट को, वहां से हमने मार्कअप से ही शो किया था उसे, तो ये वही है। हेडर फुटर क्या होता है, आपके पेज के जो सबसे ऊपर पे पेज नंबर या कुछ भी लिख करके आ रहा होगा वो होगा हेडर। ठीक है, और पेज के बॉटम पे जो चीज़ें लिख के आ रही होंगी वो होगी फुटर। जैसे कि आपकी बुक होती है तो उस पे हर एक पेज पे पेज नंबर लिखा हुआ होता है ना। कभी कभी पेज नंबर एकदम एंड पे लिखा होता है और कभी कभी पेज नंबर आपके बुक के एकदम
स्टार्टिंग पे लिखा होता है, ठीक है? तो वो होता है हेडर या फुटर। और हेडर फुटर अगर आप पेज नंबर लगा रहे हो उस पे, तो वो पेज खुद से ही हर एक पेज को पेज नंबर दे देगा, ठीक है? 1 2 3 खुद से ही करके ऐसे दे देगा। तो ये वही है। फुल स्क्रीन का मतलब आपको डॉक्यूमेंट को फुल स्क्रीन पे ओपन करना है, तो ज़ूम आपका देखिए मैक्सिमम ज़ूम होता है 500 और डिफ़ॉल्ट ज़ूम होता है 100। अभी मेरा देखिए ये 100 पे ही ओपन है ये डॉक्यूमेंट, इसका मतलब है कि ये डिफ़ॉल्ट पे ओपन है। अभी मैं मैक्सिमम कितना कर सकती हूँ, मैक्सिमम मैं 300 जा सकती हूँ, ठीक है? बट मुझे 100 ही रखना है, तो मैं 100 ही रखूँगी। इंसर्ट मेन्यू पे आते हैं, यहाँ पे आप ब्रेक कर सकते हो अपने पेज को, ठीक है? पेज को कैसे ब्रेक करना है वो आप पे डिपेंड करता है। एक होता है सॉफ्ट पेज ब्रेक, एक होता है हार्ड पेज ब्रेक। अगर आपका पेज फिनिश हो चुका है और आप नेक्स्ट पेज पे खुद से ही आ जा रहे हो लिखते लिखते, तो वो होता है सॉफ्ट पेज ब्रेक। पर अगर आप पेज पे अगर आपने कुछ लिखा और आपको जैसे यहाँ से ही हमको मुझे पेज ब्रेक करना है, तो मैं पेज ब्रेक कैसे करूँगी, कंट्रोल प्लस इंटर दबाऊंगी और वहां से ही पेज खत्म हो जाएगा और मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाऊंगी, तो वो कहलाएगा हार्ड पेज ब्रेक, ठीक है? और अगर ये पेज ब्रेक खुद से हुआ होता, पेज लिखते लिखते मेरा पेज खत्म हो गया, मैं नेक्स्ट पेज पे आ गई, तो वो होता है सॉफ्ट पेज ब्रेक, ठीक है? पेज नंबर क्या होता है, हर एक पेज पे अगर आपको पेज नंबर डालना है तो वो होगा पेज नंबर। डेट एंड टाइम अगर आपको प्रिंट करनी है अपने डॉक्यूमेंट पे, तो अभी ये सारी चीजें जितनी भी मैंने आपको बोली अभी ये समझ लेते हैं इस पे, ठीक है? जैसे इंसर्ट, ये हो गया इंसर्ट टूल बार, ठीक है? यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें पहले मैं समझा देती हूँ, ठीक है? आपको टेबल प्रिंट करानी है, ठीक है? अपने डॉक्यूमेंट पे टेबल, तो यहाँ से आप टेबल कर सकते हो। जैसे मुझे इंसर्ट या टेबल करनी है, अब मुझे 5 कॉलम्स और 2 रो की टेबल खुद से बना के दे रहा है, पर अगर यहाँ से आपको ज़्यादा कॉलम्स चाहिए तो आप यहाँ से खुद से कर सकते हो। जैसे मुझे चाहिए 2 कॉलम्स, ठीक है? और 2 रोज़, तो ठीक है, इतनी टेबल मुझे प्रिंट करानी है, तो देखिए 2 कॉलम आ गए ये और 2 रोज़ आ गई, ठीक है? अब यहाँ से आप इस टेबल की फॉर्मेटिंग कर सकते हो। मुझे ऐसी टेबल करनी है, ऐसी टेबल करनी है, तो जैसी भी करनी है। अभी आपको यहाँ पे बहुत हल्का दिख रहा होगा, मैं थोड़ा डार्क सेलेक्ट करती हूँ। जैसे मुझे ये वाली टेबल चाहिए, तो ये ऐसी आ गई, ठीक है? तो यहाँ से आप कर सकते हो ये सारी चीज़ें, अपने टेबल पे शेडिंग डाल सकते हो यहाँ से, ठीक है? इस पे कलर चूज़ कर सकते हो, बॉर्डर चूज़ कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप अपने टेबल की फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो अभी मैं टेबल से हटती हूँ, वरना वो टेबल की फॉर्मेटिंग दिखाता रहेगा। यहाँ से कमेंट लगाएंगे, यहाँ से हाइपरलिंक आप लगा सकते हो। किसी टेक्स्ट को मुझे हाइपरलिंक बनाना है, तो उस टेक्स्ट को मैं हाइपरलिंक बना सकती हूँ और वो हाइपरलिंक आपका ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है? जैसे आपको किसी फाइल को इस टेक्स्ट में ऐड करना है, जैसे ही कोई इस टेक्स्ट पे क्लिक करे वो उस फाइल पर पहुंच जाए, तो वो आप हाइपरलिंक से कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ से आप अपनी फाइल को सेलेक्ट कर लीजिए कौन सी फाइल आपको लगानी है, ठीक है? और टेक्स्ट कौन सा है, कंप्यूटर मैंने अभी सेलेक्ट कर रखा है, तो वो कंप्यूटर पे ही हाइपरलिंक बन जाएगा, ठीक है? तो अभी फिलहाल मैं कुछ कर नहीं रही, ठीक है? तो आप ऐसे कर सकते हो। ऊपर बुक मार्क आपको लगाना है तो आप बुक मार्क लगा सकते हो, ठीक है? हेडर हो गया, ये आपको हेडर लगाना है। हेडर के देखिए यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो हेडर आपको यहाँ दिखा रहा है। हेडर आप चूज़ करके लगा सकते हो, ठीक है? और फुटर लगा सकते हो यहाँ से, सेम एज यहाँ पे चूज़ कर सकते हो कौन सा वाला फुटर चाहिए आपको। जैसे मैं ये वाला लगा रही हूँ, तो ये देखिए फुटर आ गया, ऐसा फुटर आएगा। यहाँ पे आप कुछ चीज़ टाइप कर सकते हो, यहाँ पे टाइप कर सकते हो, यहाँ पे टाइप कर सकते हो, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल मैं फुटर से हट जाती हूँ। यहाँ पे आप पेज नंबर डाल सकते हो, ठीक है? जैसे आपको पेज नंबर डालना है, टॉप पे पेज नंबर डालना है, बॉटम पे डालना है, तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। टॉप पे कैसे डालना है, लेफ्ट पे डालना है, सेंटर पे डालना है या राइट पे डालना है, ठीक है? तो ये सब आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप अपने पेज पे कोई टेक्स्ट बॉक्स प्रिंट करा सकते हो। जैसे मुझे ये वाला टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो ये बॉक्स ये आ गया यहाँ पर, ठीक है? अभी इसको मैं नहीं, इसको मैं उठा के लाती हूँ नीचे, ठीक है? तो यहाँ पे आप इसको हटा करके कुछ भी लिख सकते हो। माई वर्ड लिख दिया जैसे मैंने, ठीक है?
अब इस वर्ड पे आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो, ये जो आपने वर्ड सेलेक्ट करा है अभी, इस पे आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। मुझे ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है, जैसा भी बनाना है आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, ठीक है? यहाँ से आप अपने पोजीशन चूज़ कर सकते हो टेक्स्ट की, ठीक है? जैसे आपको करना है। यहाँ से रैप टेक्स्ट कर सकते हो, यहाँ से टेक्स्ट की डायरेक्शन चूज़ कर सकते हो, जैसे हॉरिजॉन्टल ही है अभी ये। रोटेट करवाना है आपको, रोटेट कर दिया इसने, देखिए इसको बड़ा कर लेती हूँ, पूरा दिखेगा ये आपको। ये उठ के वहाँ के वहाँ गया। तो मैं इसे टेक्स्ट डायरेक्शन करती हूँ रोटेट, तो ये देखिए रोटेट हो गया। फिर ये पता नहीं क्या हो रहा है, तो छोड़ते हैं। समझ गए आप समझ गए होगे वैसे कि यहाँ से रोटेट करा सकते हैं आप टेक्स्ट को, यहाँ से 270 डिग्री रोटेट करा सकते हैं। तो देखिए इस साइड पे आ गया, ठीक है? यहाँ पे आप अगर जैसे नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, ये मैं नेक्स्ट पेज पे आ गई। तो अभी जैसे मुझे हाँ, ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स करा, और अभी मुझे जैसे एक और टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है। ये है टेक्स्ट बॉक्स, तो इसको मुझे ड्रॉ करना है, कुछ भी मैं लिख देती हूँ, ठीक है? ये सब हटा देती हूँ, तो ये सब हो जाएगा। और यहाँ से शेप आप चूज़ कर सकते हो, जो भी आपको शेप बनाना है, ठीक है? वो आप बना सकते हो शेप, और फिर उस शेप को कलर दे सकते हो अपने शेप को, ठीक है? जैसे मैंने रेड कलर दे दिया। आउटलाइन दे सकते हो, ठीक है? इफ़ेक्ट दे सकते हो कोई भी, जैसे मैं इसको 3D इफ़ेक्ट दे देती हूँ, ठीक है? मैंने 3D इफ़ेक्ट दे दिया ये। अब कैसा भी है गंदा सा, जैसा मैंने कोई बनाया नहीं, ठीक है? मैं आपको सिर्फ़ समझाने के लिए बता रही हूँ। यहाँ से आप कोई पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? जहाँ से आप अपने कंप्यूटर से कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करके उसे यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो। यहाँ से ऑनलाइन आप पिक्चर देख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट कर लिया, कंप्यूटर, ठीक है? तो कंप्यूटर आ जाएगा, ठीक है? यहाँ से आप चार्ट बना सकते हो, जो भी आपको चार्ट बनाना है, ठीक है? शेप आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसा भी आपको शेप चाहिए। स्मार्ट आर्ट में आप कोई भी टेबल बना सकते हो, लिस्ट बना सकते हो, साइकिल, कुछ भी आपको जो भी प्रिंट कराना है प्रिंट करा लीजिए। जैसे मुझे ये चाहिए, तो अगर मेरा कोई कंटेंट होता तो वो उस पे यहाँ ऐसे-ऐसे लिख करके दे देता। पर अभी कोई कंटेंट नहीं है तो वो नहीं देगा ठीक से, तो इसीलिए मैं कर नहीं रही, ठीक है? और आते हैं पेज की डिज़ाइन पे। यहाँ से आप वाटर मार्क कर सकते हो। जैसे मुझे कॉन्फिडेंशियल लिखवाना है, तो देखिए पीछे यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल लिख के आ रहा है। मैं इसको कॉन्फिडेंशियल की जगह कुछ और करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे कस्टम वाटर मार्क से सेलेक्ट करके यहाँ कॉन्फिडेंशियल में हटा करके माय थॉट्स डाल देती हूँ, ठीक है? अब यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ कलर इसका। अब मुझे रेड कलर चाहिए, ओके, देखिए रेड कलर आ गया। पेज का कलर मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकती हूँ, मुझे पेज का कलर ये चाहिए तो मैंने कर दिया। पेज पे बॉर्डर चाहिए मुझे, बॉक्स वाली बॉर्डर चाहिए, तो मैंने बॉर्डर दे दी, ठीक है? अब यहाँ से ये सारी चीज़ें हो गई। अब पेज लेआउट पे आते हैं। यहाँ से आप अपने पेज का मार्जिन कर सकते हो सेलेक्ट, ठीक है? जो भी आपको मार्जिन रखना है वो आप रख सकते हो। ओरिएंटेशन कर सकते हो, पोर्ट्रेट आपको चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, जैसा भी चाहिए, ठीक है? पेज का साइज़ सेलेक्ट कर सकते हो, कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो। ये है आपका पेज ब्रेक जो मैं आपको बता रही थी। यहाँ से आप अपना पेज ब्रेक कर सकते हो, ठीक है? कॉलम भी ब्रेक कर सकते हो, जैसे आपने कुछ टेक्स्ट लिखा, उसको आपको कॉलम में ब्रेक करना है, थोड़ा टेक्स्ट ऐसे-ऐसे लिख के आएगा, फिर थोड़ा इधर से लिख के आएगा, ठीक है? आपने बुक्स में देखा भी होगा, लिखा रहता है यहाँ पे टेक्स्ट, ठीक है? और फिर यहाँ पे लिखा होता है पर बीच में लाइन नहीं होती है, तो वो स्पेस खाली होता है, तो वो ऐसा ही होता है। यहाँ पे आप लाइन नंबर डाल सकते हो, हाइफ़नेशन लगा सकते हो, ठीक है? और यहाँ पे आप सिलेक्शन पेन, जो टास्क पेन होता है उसको बोलते हैं, तो वो आप कर सकते हो यहाँ से। बाकी आगे पढ़ते हैं, फिर आपको समझाती हूँ मैं ये सारी चीज़ें, ठीक है?
तो ये सब हो गया। सिंबल्स, सिंबल्स हमने नहीं देखे, सिंबल्स देख लेते हैं। ये है सिंबल। तो इक्वेशन यहाँ पे जैसे आपको कोई मैथमेटिक्स की इक्वेशन चाहिए तो वो यहाँ से आप प्रिंट करा सकते हो। जैसे मुझे ये वाली चाहिए तो ये देखिए प्रिंट हो गई। ठीक है, अब यहाँ से फिर मैथ्स के फॉर्मूले आ गए। फिलहाल मैं नेक्स्ट लाइन पे जाऊंगी वरना ये मैथ्स के फॉर्मूले ही दिखाएगा। तो सिंबल्स पे अगर आपको कोई, जैसे आपके कीबोर्ड पे हर एक सिंबल नहीं होता है, तो वो सारे सिंबल आपको यहाँ मिल जाएंगे। मोर सिंबल में भी जाएंगे आप, यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये सब आप सिंबल यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वो आप इंसर्ट करवा सकते हो अपने डॉक्यूमेंट पे। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये सब हमने समझ लिया। डेट एंड टाइम समझ लेते हैं। जैसे मुझे इस तरीके वाली डेट यहाँ पे ये वाली, हाँ ये वाली डेट नहीं, ये वाली डेट मैं प्रिंट करा लेती हूँ। तो मुझे ये डेट चाहिए, मैंने ये डेट ले आई यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही आप टाइम भी प्रिंट करा सकते हो। ऑब्जेक्ट में आते हैं, जैसे आपको कोई दूसरी फाइल अपने किसी दूसरी फाइल का टेक्स्ट आपको यहाँ पे प्रिंट कराना है, तो मैं टेक्स्ट फ्रॉम फाइल करूँगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रिंट कराना है मतलब कोई इमेज प्रिंट करानी है या कुछ और प्रिंट कराना है, तो वो आप ऑब्जेक्ट से प्रिंट करा सकते हो। यहाँ पे पेज नंबर मतलब आपके हर एक पेज पे एक पेज नंबर पड़ेगा, तो वो होता है पेज नंबर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट आते हैं, तो इंड नोट और फुट नोट में अंतर समझ लेते हैं। इंड नोट क्या होता है? इंड नोट आपके डॉक्यूमेंट के इंड पे एक नोट आपको लिखना है, कोई समरी लिखनी है अपने डॉक्यूमेंट की, तो आप लिख सकते हो इंड नोट से। ठीक है, और फुट नोट क्या होता है? सिर्फ उसी पेज के इंड पे ये एक नोट आपका लिखने की परमिशन देता है, या आपको कोई नोट लगाना है। जैसे कुछ आपके आपने देखा होगा जो जो डिक्शनरी होती है उसके लास्ट में मतलब उस पेज के लास्ट में जो कुछ चीजें होती है, कुछ सिंबल उन्होंने यूज करे होते हैं, उसका मीन्स लिखा होता है, तो वो होता है फुट नोट। ठीक है, कमेंट हमने समझ लिया, टेक्स्ट बॉक्स भी समझ ली, पिक्चर भी समझ ली, फाइल भी समझ ली कि आपको किसी फाइल को इंसर्ट कराना है या फाइल की कोई चीज इंसर्ट करानी है तो वो आप ऑब्जेक्ट से करा सकते हो। ऑब्जेक्ट प्रिंट कराना है तो ऑब्जेक्ट से करा सकते हो। बुक मार्क लगा सकते हो, हाइपरलिंक लगा सकते हो। ठीक है, फॉर्मेट मेन्यू क्या होता है? फॉर्मेट मेन्यू से आप अपने टेक्स्ट का फॉन्ट इफेक्ट डाल सकते हो, टेक्स्ट इफेक्ट डाल सकते हो, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो, पैराग्राफ, बुलेट नंबरिंग, बॉर्डर सेडिंग, कॉलम्स, ये सारी चीज़ें एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये सारा होम में ही होगा। ये देखिए यहाँ पे बुलेट लग जाएगा, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और अभी इस पे मैं बुलेट लगा देती हूँ। तो मैं ये वाली बुलेट लगा देती हूँ। ठीक है, ये वाली बुलेट लगा दी मैंने। यहाँ से अगर मुझे नंबरिंग देनी तो मैं नंबरिंग भी दे सकती हूँ। देखिए यहाँ पे नंबर कर्सर यहाँ पे है तो नंबर इसीलिए यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो मैंने ए लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से आप कलर चूज कर सकते हो अपने टेक्स्ट का, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। और क्या रह गया? हाँ, ड्रॉप कैप और चेंज केस, ये सब समझ लेते हैं एक बार। तो चेंज केस, ये है आपका चेंज केस। यहाँ से आप जैसे मैंने कोई मैं टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेती हूँ, जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, चेंज केस आपको सेंटेंस केस पे करना है, तो ये सेंटेंस केस ही है अभी, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। लोअर केस मतलब सारे लोअर हो जाएंगे। लोअर केस सब हो गए। देखिए कोई भी आपको कैपिटल यहाँ पे लेटर नहीं दिखेगा, एच था वो भी लोअर केस पे हो गया। ठीक है, अपर अपर केस में मतलब सारे कैपिटल लेटर में हो गए। कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब कि हर एक वर्ड का पहला लेटर आपका कैपिटल कर देगा, बाकी सब कुछ स्मॉल कर देगा। टॉगल केस का मतलब पहला लेटर, जो हर एक वर्ड का पहला लेटर आप स्मॉल कर देगा और बाकी सबको कैपिटल कर लेगा। तो देखिए इस तरीके कर दिया इसने। टॉगल केस सेलेक्ट करते हैं, तो ये कर नहीं रहा ठीक से, इसको करते हैं। तो ये देखिए टॉगल केस हो गया, एच स्मॉल लेटर है, बाकी सब कैपिटल लेटर है। ठीक है, तो ये हो गया, ये समझ लिया हमने। अब ड्रॉप कैप समझ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर है ड्रॉप कैप। जैसे आपने वर्ड ये सेंटेंस सेलेक्ट करके रखा है,
इस पे ड्रॉप कैप लगा देंगे तो इसका पहला लेटर आपका कैपिटल कर देगा, ठीक है। देखिए आपको बड़ा सा एच दिख रहा होगा, तो ये हो गया ड्रॉप कैप, ठीक है। वर्ड आर्ट, आप अपने वर्ड की जो है वो आर्ट बना सकते हो, उसको आर्टिस्टिकली बना सकते हैं। तो ये हो गया वो चीज़। आपको सिग्नेचर लिखना है अपने पेज के एंड पे, तो सिग्नेचर लाइन कर सकते हैं। बाकी सब समझ चुके हैं हम। नेक्स्ट आते हैं। तो ये सारा हो गया चेंज केस, ड्रॉप। और टैब क्या होता है? टैब की जो एक बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो 0.5 इंच होती है। आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं इस पे देखिए टैब आपको दिखा देती हूँ। जैसे मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर मेरा कर्सर है। अभी मैं टैब बटन पे क्लिक कर रही हूँ। जो आपके कीबोर्ड पे टैब बटन होती है उसको क्लिक करना है, तो मैं कर रही हूँ। ये देखिए एक बड़ा सा स्पेस आ गया, ये देखिए आ गया, ये बढ़ता जा रहा है इतना स्पेस पे। तो ये हो गया टैब, ठीक है। इसे आप चेंज भी कर सकते हो। थीम्स पे आ गए। थीम्स पे आपको आपका बैकग्राउंड थीम जो भी चेंज करना है वो सब होता है। फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, ये सब चेंज आप कर सकते हो। टेक्स्ट डायरेक्शन आपको मैंने बता दी, ठीक है। टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट बॉक्स की। तो बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड पे आप बैकग्राउंड कलर लगा सकते हो। स्टाइल फॉर्मेटिंग कर सकते हो, ठीक है। रिवील फॉर्मेटिंग, अगर आपको फॉर्मेटिंग रिवील करनी है, ये भी एक ऑप्शन था। ये मतलब इसको हाईलाइट होना चाहिए, थोड़ा ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। तो विद दिस कमांड यू कैन व्यू एंड चेंज द फॉर्मेटिंग डन इन दिस डॉक्यूमेंट। तो आप रिवील फॉर्मेटिंग करके आप अपने डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग को रिवील कर सकते हो और उसे चेंज भी कर सकते हो। टूल मेन्यू में देखिए स्पेलिंग एंड ग्रामर, ये भी एक हेडिंग है। यहाँ से आप अपनी सारी स्पेलिंग मिस्टेक ठीक कर सकते हो, ठीक है। अब स्पेलिंग जो मिस्टेक होती है वो रेड लाइन उस पे आती है, नीचे रेड अंडरलाइन आती है। और जिसमें ग्रामर की मिस्टेक होती है उसके नीचे पे ग्रीन अंडरलाइन आती है, ठीक है। रिसर्च हो गया, लैंग्वेज हो गई, थीसरस हो गया, हाइफिनेशन हो गया, वर्ड काउंट हो गया। अब ये सब समझ भी लेते हैं। तो रिव्यू पे आते हैं। देखिए ये सब है यहाँ पर। ये हो गया ट्रांसलेट आपको करनी है, ठीक है। लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है तो आप कर सकते हो, ठीक है। ट्रांसलेट करते हैं, जैसे इसको ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट, ठीक है। अब आपको किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है? जैसे मुझे इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम इंग्लिश टू फ्रेंच, मतलब ये इंग्लिश से फ्रेंच में ट्रांसलेट कर देगा। अब देखिए मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ। तो ये ट्रांसलेट करके मुझे बताएगा। तो इसने पूरा गूगल ओपन करवा दिया मुझसे, ठीक है। वेब ट्रांसलेटर पे ये मुझसे ट्रांसलेट करके बताएगा मुझे। तो मुझे ये नहीं करवाना है, ठीक है। मैं जा रही हूँ अपने वापस अपने डॉक्यूमेंट पे। तो मुझे ये नहीं कराना है, मैं इसीलिए बंद कर रही हूँ इसे। थीसरस हो गई। थीसरस आपको किसी वर्ड की मीनिंग देखनी है, ठीक है, तो आप कर सकते हो। जैसे मुझे बिजी का करना है, तो बिजी को मैं थीसरस कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप अपना वर्ड सेलेक्ट करो, जैसे बिजी। चलिए मैं कंप्यूटर सेलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। और मैंने सर्च किया। अब कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं वो आपको यहाँ पे दिखा देगा थीसरस में, ठीक है। प्रोसेसर हो गया, सीपीयू हो गया, मेन फ्रेम, तो ये सब चीज़ें आपको दिखा रहा है यहाँ पे थीसरस में। डिफाइन का मतलब आपको उसकी डेफिनेशन बताएगा, ठीक है। उसके लिए आपको साइन इन करना पड़ेगा गूगल से या किसी और वेब ब्राउज़र से। स्पेलिंग एंड ग्रामर, आप स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करवा सकते हो। तो जैसे यहाँ पे देखिए हेलो की स्पेलिंग, हेलो में मैंने एच को स्मॉल लेटर लिखा है, तो ये बता रहा है ये गलती यहाँ पे ऐसा हेलो होना चाहिए। तो मैं इसे चेंज कर देती हूँ। तो देखिए अब यहाँ पर चेंज हो गया होगा, ये देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं। तो ये सब हमने समझ लिया। ऑटो समराइज मतलब ऑटो समराइज करके आपके डॉक्यूमेंट को दे देगा। ट्रैक चेंज करना है,
ट्रैक चेन का मतलब जितनी भी आपने उसमें फॉर्मेटिंग करी है, कमेंट लगाए, ये सारी चीज़ें आपको बताएगा। और अगर आपको अ, मतलब जैसे आपने अपने डॉक्यूमेंट को सेव करा है, पर अगर उसी डॉक्यूमेंट को कोई और आकर के ओपन करेगा, ठीक है, और आप नहीं चाहते कि उसमें कोई वो फॉर्मेटिंग करे या कुछ टेक्स्ट चेंज करे, तो आप ट्रैक चेन लगा सकते हो। ट्रैक चेन लगाने के बाद जब वो कोई दूसरा इंसान आपके डॉक्यूमेंट को ओपन करेगा, उसमें जितने भी चेंजेस करेगा, ये आपको ये आप ट्रैक चेंज आपको ये बता देगा कि यहाँ पर ये चेंजमेंट हुआ है, ठीक है। और पहले आपका डॉक्यूमेंट ऐसा था और इन्होंने ये चेंजमेंट करी, ये फॉर्मेटिंग चेंज करी, तो वो सारी चेंजेस आपको ट्रैक करके ये बताएगा ट्रैक चेंज, ठीक है। कंपेयर एंड मर्ज डॉक्यूमेंट, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, ऑटो करेक्ट मैक्रो और स्टेप फॉर रिकॉर्ड मैक्रो। ये स्टेप है मैक्रो को कैसे करते हैं वो हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। और स्टेप्स आप खुद से पढ़ लीजिएगा। अब जैसे मुझे मैक्रो करना है, ठीक है, तो मैं इस डिवाइस को मैं मैक्रो कर रही हूँ, ठीक है। तो रिकॉर्ड मैक्रो पे जाएंगे सबसे पहले। अब आपको मैक्रो, मैं दूसरा मैक्रो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं पहला कर चुकी होंगी, तो इसलिए वो दिखा रहा है कि मैक्रो 2 नेम से वो सेव करेगा इस मैक्रो को, ठीक है। अब मैं मैक्रो कर रही हूँ और ओके कर रही हूँ। अब मैंने जैसे अब देखिए यहाँ पर एक आपको आपको कर्सर के साथ कुछ और भी दिख रहा है, ठीक है, एक रोबोटिक सा साइन आपको इमोजी दिख रहा है। अब मैं जो भी चीज़ें लिखूंगी यहाँ पे, जैसे मैंने इसकी जगह लिख दिया ये, ठीक है, और लिख दिया गो देयर, ठीक है। तो अब इतना मैंने किया। अब मैक्रो में स्टॉप कर देती हूँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पर व्यू मैक्रो पे जाएंगे और ये मैंने रिकॉर्डिंग करी थी मैक्रो सेकंड पे, तो अब इसको मैं करूँगी रन, ठीक है। तो रन करा, जो मैंने चीज़ें लिखी थी देखिए दोबारा से उसने खुद से लिख दी। यहाँ जहाँ पे भी मुझे ये चीज़ लिखवानी है जो मैंने लिखी थी अभी तक, वो ये दोबारा प्रिंट करा देगा। व्यू मैक्रो पे जाएंगे और मैक्रो 2 में रन करा देती हूँ। रन कराया, देखिए यहाँ पे वापस से वही सारी चीज़ें जो मैंने लिखी थी वो सब यहाँ पे लिख के आ गया। तो ये होता है मैक्रो का काम, ठीक है। मैक्रो हो गया। अब आते हैं मर्ज पे। हाँ, अ, तो अभी मर्ज आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि मर्ज का क्या काम होता है। मर्ज आपके किसी भी फाइल पे जो इंसर्टेड चीज़ होती है, जैसे उनको आपस में मर्ज करना है, ठीक है। आप नॉर्मली समझ लीजिए मर्ज क्या होता है। आपको 2 डॉक्यूमेंट्स को मर्ज करना है, 2 लाइन्स को मर्ज करना है, तो आप मर्ज का यूज़ करते हो, ठीक है। वो होता है मर्ज एंड कंपेयर डॉक्यूमेंट, ठीक है। फिर आते हैं प्रोटेक्ट में। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना है, उसमें पासवर्ड लगाना है, तो आप पासवर्ड लगा सकते हो, उसे प्रोटेक्शन दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में भी आपकी 2 ऑप्शंस होते हैं, एक लिमिट फॉर्मेटिंग और एक नो चेंजेस। मतलब कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर दिया और आप चाहते हो कि उस पे कोई चेंज ना कर सके, कोई भी चेंज ना कर सके, मतलब ना टेक्स्ट पे चेंजमेंट हो, ना ही फॉर्मेटिंग में चेंजमेंट हो, तो आप नो चेंजेस पे टिक कर दो, तो वो हो जाएगा नो चेंजेस के लिए, ठीक है। मतलब उस पे कुछ भी चेंजमेंट नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ रीड करने के लिए आपका डॉक्यूमेंट अवेलेबल होगा। फिर अगर आपको लिमिट करनी है फॉर्मेटिंग के लिए, सिर्फ मतलब कि आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग अलाउ करनी है। अगर कोई दूसरा यूज़र आपका डॉक्यूमेंट ओपन करता है और वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग कर सकता है, तो आप इसमें ये टिक कर सकते हैं कि लिमिट फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो वो सिर्फ फॉर्मेटिंग कर सकेगा पर टेक्स्ट आपका चेंज नहीं कर सकेगा। ऑटो करेक्ट आते हैं। ऑटो करेक्ट अगर आपने सेलेक्ट कर रखा होगा तो स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी बहुत जो होगी उसे वो ऑटो करेक्ट कर देगा, ठीक है। मैक्रो, मैक्रो हमने अभी समझ लिया। स्टेप फॉर रिकॉर्ड मैक्रो, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे सारे स्टेप लिखा हुआ है कैसे कैसे आपको मैक्रो रिकॉर्ड कैसे होगा, ठीक है। कस्टमाइज पे आते हैं। दिस कमांड इज यूज टू क्रिएट अ न्यू टूल बार इन विच यू कैन सेलेक्ट द कमांड एज पर योर चॉइस।
कस्टमाइज से आप अपने मन के डॉक्यूमेंट एक अलग टूल बार बना कर के उसमें रख सकते हैं, जिनकी आपको अक्सर ज़रूरत पड़ती है और आपको लगता है कि बहुत मतलब मुश्किल है कि अगर बार-बार मैं उन सब टूल बार को एक-एक को ओपन करूँ और वहाँ से वो चीज़ें निकालूँ, तो आप एक कस्टमाइज़ टूल बार खुद से तैयार कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है? लेटर एंड मेलिंग क्या होती है? मेल मर्ज, एनवेलप लेबल और लेटर विज़ार्ड, ठीक है? ये सारी चीज़ें समझते हैं। टेबल मेन्यू ये हमने समझ लिया है टेबल कैसे बनाते हैं, तो वो आएगा टेबल मेन्यू पे। ड्रॉ टेबल हमने समझ लिया टेबल कैसे ड्रॉ करनी है, और इसमें टेबल पे क्या रहता है, टेबल आपको कितने कॉलम चाहिए लेफ्ट से, कितने कॉलम चाहिए आपको राइट से, रो कितनी चाहिए, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप सेलेक्ट करके फिर एक टेबल खुद से ड्रॉ कर सकते हो, वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है? तो देखिए टेबल होगी, मैंने टेबल ड्रॉ करी थी, कहाँ गई? टेबल नहीं है, कोई बात नहीं, मैं टेबल आपको बता देती हूँ दोबारा से। तो ये रही टेबल, ठीक है? टेबल इंसर्ट टेबल पे जाएँगे, फिर आपको जैसे आपने कहाँ गया आपका कर्सर? ये सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे करेंगे, ठीक है? यहाँ से इंसर्ट अ टेबल पे जाएँगे, मुझे चाहिए, ठीक है, 5 कॉलम्स इन्होंने खुद से दे रखे, पर जैसे मुझे चाहिए 8 कॉलम्स और 2 रोज़ चाहिए, ठीक है? अब मैं करूँगी ओके, और यहाँ पे देखिए वो टेबल प्रिंट होकर के आ गई है। टेबल में जो फॉर्मेटिंग है वो सब दी हुई है, आपको ऐसा करना है टेबल, तो ऐसा कर लिया मैंने, ठीक है? तो ये हो गया टेबल का। यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हो टेबल पे, जो मन आए वो सेटिंग कर सकते हो। हाँ, ये देखिए ऊपर एक टेबल बनी हुई है, मतलब मैं आपको टेबल बता चुकी हूँ। तो ये अब छोड़ते हैं टेबल वाला, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। आते हैं मेलिंग में। तो यहाँ से अगर आपको जैसे कोई एनवेलप बनाना है, ठीक है? तो आप कोई एनवेलप एक साथ कई लोगों को आपको भेजना है, तो ये आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस डालिए, ठीक है? इसके लिए आपको आपके ईमेल को ईमेल आपका बना होना चाहिए आपके कंप्यूटर में, और उसमें सबके एड्रेस होने चाहिए। फिर यहाँ पे उन सबके एड्रेस लिखेंगे आप, ठीक है? यहाँ पे अगर आपको रिटर्न एड्रेस डालना है, मतलब अपना एड्रेस डालना है, तो यहाँ पे अपना एड्रेस डाल सकते हैं। आप यहाँ से फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? जैसे आपको प्रिंटिंग ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, एनवेलप का ऑप्शन यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद आपको कोई डॉक्यूमेंट भी ऐड करना है, तो यहाँ से डॉक्यूमेंट ऐड करके उसे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है? तो आपका एक एनवेलप प्रिंट हो जाएगा, एनवेलप या फिर लेबल यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। ये तो एनवेलप का हो गया, यहाँ से आप लेबल कर सकते हैं, ठीक है? लेबल के लिए आपको जो-जो चीज़ें लिखनी है आप यहाँ लिख लीजिए और फिर उसको प्रिंट करा लीजिए। तो ये हो गया एनवेलप और लेबल के लिए, ठीक है? सेम वही लेबल के लिए जो मैंने आपको बताया। ये हो गया मेल मर्ज, जो ऑप्शन हमें अभी मिल नहीं रहा था, ये हो गया मेल मर्ज। मेल मर्ज में अगर आपको कोई लेटर जैसा लिखना है और फिर किसी को मेल करना है, ईमेल करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेटर बनाइए और उसको किसी को ईमेल कर दीजिए। यहाँ से किसी को मैसेज ही ईमेल करना है, तो यहाँ मैसेज लिखिए फिर उसको ईमेल कर दीजिए। एनवेलप बना सकते हैं, लेबल बना सकते हैं, डायरेक्टरी बना सकते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये हो गया एनवेलप और लेबल। अब आते हैं नेक्स्ट, लेटर विज़ार्ड। ये लेटर विज़ार्ड क्या विज़ार्ड ही है, मतलब लेटर है, लेटर को ही इन्होंने लेटर विज़ार्ड बोला है। लेटर अभी हमने देख लिया, लेटर लिख लो और उसको ईमेल करना है तो ईमेल कर दो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट आते हैं डिलीट का ऑप्शन। अगर आपको अपने कॉलम या सेल को डिलीट करना है किसी टेबल की, तो टेबल के अंदर डिलीट का ऑप्शन होता है, वो आप कर सकते हो। मर्ज सेल कर सकते हो, आपको 2 सेलों को मर्ज करना है तो आप कर सकते हो। स्प्लिट करना है तो स्प्लिट कर सकते हो। टेबल ऑटो फॉर्मेट करनी है तो कर सकते हो, ऑटो फिट करना है, तो ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं एक बार करके। जैसे ये टेबल है, ठीक है? इसमें मैंने ये 2 सेलें सेलेक्ट कर ली। अब अ, अब जैसे आपको इनको मर्ज करना है, तो यहाँ पे मर्ज सेल पे जाएँगे, तो देखिए अब इस 2 थी, अब इसने 1 बना दिया इसको, आपको दिख रहा होगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए पहले यहाँ पे बीच से लाइन थी, बट अभी क्या हो गई, ये पूरी एक सेल बन गई है, ठीक है? तो ये होता है मर्ज सेल।
अब जैसे अब मुझे इसे स्प्लिट भी करवाना है, तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगी, ठीक है? चलिए इसे कर लेते हैं, ठीक है? अब इसे स्प्लिट करना है मुझे, मैं स्प्लिट कर रही हूँ। तो स्प्लिट कितने कॉलम्स और कितने रो में करना है, ये आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे 2 कॉलम बनाने हैं और मैं यहाँ कर देती हूँ 2 रो। मुझे 2 रो चाहिए, 2 कॉलम चाहिए। तो ये देखिए 2 रो 2 कॉलम में इसने इसको डिवाइड करा दिया, ठीक है? और यहाँ से आपको कोई मतलब हाँ, आपको कोई रो इंसर्ट करानी है इसके ऊपर, तो यहाँ से आप करा सकते हैं। इसके नीचे आपको रो इंसर्ट करानी है, तो यहाँ से करा सकते हैं, ठीक है? जैसे मैंने बिलो किया, तो ये चीज़ आपकी देखिए नीचे इंसर्ट हो गई, ठीक है? इंसर्ट राइट पे आपको राइट पे इंसर्ट करा देगा, देखिए और सारे हो गए। लेफ्ट पे इंसर्ट कराना है, लेफ्ट पे इंसर्ट करा देंगे, और सारी चीज़ें हो गई। देखिए कितने सारे आपके रो और कॉलम हो गए, ठीक है? अब आपको यहाँ से ड्रॉ टेबल करनी है, खुद से बनानी है टेबल, तो आप बना सकते हैं। इरेज करना है आपको लाइनें बीच की, तो यहाँ से आप इरेज कर सकते हैं। डिलीट ही करनी है तो डिलीट कर दीजिए, ठीक है? तो ये सब हो गया। ऑटो फिल का ऑप्शन हो गया ये, ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो, फिक्स्ड कॉलम विड्थ, मतलब अगर आपको पूरी विंडो में ही इसको फिट कराना है तो यहाँ से ऑटो फिट कर सकते हैं। कंटेंट आप जो लिखे हो उसको ठीक से अरेंज कराना है तो यहाँ ऑटो फिट कंटेंट कर सकते हैं। यहाँ से हाइट यहाँ से हाइट और विड्थ आप सेलेक्ट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। टेक्स्ट का डायरेक्शन चूज़ कर सकते हो, सेल की मार्जिन अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, तो ये सब हो गया। सॉर्ट अगर आपको मतलब अरेंज करवाना है अपने रिकॉर्ड को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वो कर सकते हो। ओके, ग्रिड लाइन्स आप हटा भी सकते हो और शो भी करा सकते हो। टेबल की प्रॉपर्टी आप जो है यहाँ से वो सेट कर सकते हो, मतलब टेबल का अलाइनमेंट क्या होगा, हाइट, कॉलम, विड्थ, मैंने आपको बता दी है सारी चीज़ें। फॉर्मूला आप प्रिंट करा सकते हो, ठीक है? वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए यहाँ पे शॉर्टकट कीज दी हुई है। कंट्रोल ए क्या होता है, सेलेक्ट ऑल करने के लिए होता है कंट्रोल ए। यहाँ पे बहुत सारी शॉर्टकट की आपको दी हुई हैं, पर ये सारी जो शॉर्टकट की है ये सिर्फ और सिर्फ MS वर्ड के लिए हैं, ठीक है? मे बी ये सब कुछ इनमें से कुछ शॉर्टकट की आपकी पूरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे भी काम करेगी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे भी पूरी काम करेंगी, मतलब एक्सेल पे भी, एक्सेस पे भी, सब पे काम करेंगी, पर कुछ कुछ नहीं काम करेंगी, क्योंकि जो स्पेसिफिक वर्ड के लिए बनी है वो आपको सिर्फ MS वर्ड पे ही काम करेंगे, ठीक है? तो इनमें से कुछ है ऐसी, बल्कि जबकि मतलब ज़्यादातर जो की है वो सब में काम करने वाली हैं। तो ये आप खुद से लर्न कर लीजिएगा, ये आपको लर्न होनी चाहिए। तो ये सारी मैंने दे रखी हैं, और ये सब आपको आपके हैंड रिटन नोट्स में भी मिलेगा, ठीक है? PDF में मिल जाएगा, आप PDF ज़रूर देख लीजिएगा। ये पूरा आपको मिलेगा हैंड रिटन नोट्स में, ठीक है? तो आज के लिए थैंक यू, एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, एंड टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।